ब्रह्मविद्वरं तद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ताल बजे वीणा बजे बाजे मृदंग, पैजनिया ताल बर नाचे श्रीरंग। ताल बजे वीणा बजे बाजे बांसुरी, पैजनिया ताल बर नाचे मुरारी। ताल बजे वीणा बजे बाजे चिपेड़े, पैजनिया ताल बर नाचे बनमाले। ताल बजे वीणा बजे बाजे टिपेरे, पैजनिया ताल बर नाचे श्रीहरि। ताल बजे वीणा बजे बाजे हो बाजा, पैजन जा ताल बर नाचे बिट्टू राजा। ताल बजे वीणा बजे बाजे हो तबला, पैजनिया ताल बर नाचे सांवला। ताल बजे वीणा बजे बाजे मृदंगा, पैजनिया ताल बर नाचे श्रीरंगा। नाचे श्रीरंगा, नाचे श्रीरंगा। ओम वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीरंग भगवान के, सद्गुरुनाथ महाराज के, गीता माता के, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम अध्याय में विभूति आदि बता करके, अब अगर विभूति देखेंगे ना, गिनेंगे तो श्लोक में कितने विभूतियों का वर्णन है। विभूति माने क्या है? भगवान ही अलग अलग रूप में प्रकट हो, है ना। तो श्लोक नंबर जो विभूति स्टार्ट हुआ ना, उसमें 12 नंबर में, तो 12 नंबर में 3 है। सूर्य में स्थित तेज एक, चंद्र और अग्नि 3 हो गया। फिर 13 नंबर में 2, पृथ्वी की धारण शक्ति और चंद्र की पोषण शक्ति 5 हो गया। फिर 12, 13, 14 नंबर में वैश्वानर एक ही 6 हो गया। और 15 नंबर में भूत 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसको गिन लो कैसे। एक है हृदय स्थित अंतर्यामी, हृदय सन्निविष्टः एक। सेकंड है स्मृति, भगवान ही स्मृति बनकर का, माने सेकंड ने 9 नंबर तक आ, 8 नंबर तक स्मृति। फिर गिनवा, सूर्य के तेज 1, चंद्र के तेज 2, अग्नि के तेज 3, पृथ्वी की शक्ति 4, चंद्रमा की पोषण शक्ति 5, चंद्रमा 2 बार, एक तेज शक्ति एक पोषण शक्ति, 5 तक हो गया। 6 वैश्वानर 14 नंबर में। फिर 15 नंबर में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कैसे। अंतर स्थित, हृदय स्थित अंतर्यामी, हृदय सन्निविष्ट। 8 नंबर में स्मृति, 9 नंबर में ज्ञान,
और 10 नंबर में अपोहनम। अपोहनम में भूलना भी उन्हीं के कारण, जो संहार करना शिव जी, तो वही रोल रोल होते हैं, है ना। अब जैसे कोई चीज प्रारंभ होती है तो समापन भी होगी, तो अपोहनम। फिर वेद द्वारा जानने योग्य 11 नंबर है, वेद ही। फिर 12 नंबर में वेदांत कर्ता। वेदांत कर्ता वही है। देखा जाए लिटरली में वेदांत माने कौन, उपनिषद है, जो वेद व्यास। तो वेद व्यास ये भगवान का ही रूप है, वो भी अर्थ लिया जाता है, मगर परमात्मा के लिए ही है। 12 हो गया। और 13 है वेदों के जानने वाला, ये बताया। तो जगत के बारे में बताया 1 से 5, फिर जीव के बारे में, फिर विभूति के बारे में। तो ये 13 विभूति को लेकर के भी कोई बोल सकता है। 13 विभूति, एक एक विभूति बोल दिया तो 13 मिनट हो गया। अहम वैष्णव तो बेस ज्यादा जाएगा, तो ऐसे 13 विभूति। इसलिए टोटल लेने के लिए मत कोशिश करना, आई विल नॉट प्रिफर। इसे क्या है ना, आपको भागा दौड़ी धाड़े करना पड़ेगा। थोड़ा सा लोग है ना, तो आप आराम से स्लो में बोल सकते हो, और पूरा करना पड़ोगे फिर मैं घंटे लगा दूंगा। इसीलिए कम 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 बोलना, तो उससे क्या ना, आपका थॉट प्रोसेस सीमित रहे, जैसे लास्ट टाइम अनिता की थी वैसे, वो ठीक रहे, वो करना। ठीक है। अब हम, ये एक पोर्शन है, ये कौन से श्लोक से, 16, 16 से 20 तक 5 श्लोक। ये पोर्शन क्या पोर्शन है, 3 प्रकार पुरुष है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। अब 16 नंबर में पहले क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष हम बोलते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। क्लियर। श्री भगवान वाच द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। जब हम श्लोक पढ़ते हैं ना, अगर बीच में है तो संधि विच्छेद नहीं करते। जैसे क्षरस्य अक्षर उच्यते नहीं बोलना है, क्षरस्य अक्षर उच्यते ऐसे। फिर कूटस्थ अक्षर उच्यते नहीं कहना, कूटस्थोक्षर उच्यते ऐसे। नहीं तो गीता चैंटिंग कंपटीशन में गलत हो जाएगा, वो रूल है। ठीक है, वो ध्यान रखना। मगर जब 8वां और 24वां अक्षर होगा, जैसे द्वाविमो पुरुष लोके, वहां पर अगर तोड़ना है, ऐसे कुछ शब्द होगा, देखना उसमें कर सकते हैं, मगर बीच में नहीं। 8वां, जैसे देखो 2 नंबर श्लोक देखना, अधस्तूर्धम प्रसृतास्तस्य शाखा। आपके प्रिंटिंग में शाखा है, विसर्ग नहीं है, मगर क्योंकि ये अ, त्रिष्टुप छंद है, 11 11 11 11 होता है, तो 11वां में उसका जो ओरिजिनल शब्द है वो आ जाएगा। तो ओरिजिनल शब्द क्या है, शाखा ऐसे। ये मैंने बताया। चलो अब हम अर्थ ले रहे हैं। लोके, इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष, एक है क्षर पुरुष और एक है अक्षर पुरुष। अच्छा, 2 पुरुष ना, ये तो अनेक पुरुष होते हैं, नहीं। पुरुष का अर्थ क्या है, पूर्व में जो रहता है। तो क्या है अक्षर पुरुष, कहते हैं ये जो सर्वभूतानि अक्षर पुरुष, विराट पुरुष। आपको याद करो, समष्टि स्थूल शरीर उपहित चैतन्य विराट, समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य, बोलो, हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, वैश्वानर, 3 नाम है। और समष्टि कारण शरीर उपहित चैतन्य,
ईश्वर। परमात्मा के उपहित जब हो जाते ये तीन बन जाते। और हम लोगों की हालत क्या है? हम लोगों के जो रोल है, व्यष्टि स्थूल शरीर उपहित चैतन्य। फंस गए क्या? जीव तो पूरा टोटल मिलाकर विश्व, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य, तेजस, हे भगवान, व्यष्टि कारण शरीर उपहित चैतन्य, प्राज्ञ, इधर जो अर्पिता है ना, बाद में बोलेंगे, हमको खोल देते, हम तुरंत बोल देते हैं, उसको याद रखने की, आंसर देने की बड़ा इंटरेस्ट लगता है। तो याद रखना, ये तीनों तो याद रहेगा भगवान का, भगवान का तीन। हम लोगों का क्या है? एक विश्व, वो याद वो शब्द आता नहीं है। विश्वम और विश्व अलग। विश्वम मन वर्ल्ड, वो नहीं, विश्व अर्थात जो शरीर में व्याप्त है, वो विश्व पुलिंग, वो है स्थूल शरीर। तेजस, क्यों? सूक्ष्म शरीर तेजमय युक्त, तेजमय युक्त होने के कारण उसको तेजस बोलते। बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद अनेक में है, और अभी वेदांत सार में चल रहा है, इसलिए मुझे याद, सब याद। और कारण शरीर, व्यष्टि शरीर, व्यष्टि कारण, व्यष्टि कारण शरीर उपहित चेतन प्राज्ञ। प्राज्ञ माने क्या? प्रायेण अज्ञ, जब सो जाता है ज्ञान कुछ नहीं रहता, प्रायेण अज्ञ, ज्यादातर यज्ञ। ठीक है, याद रहेगी। तो ये जो क्षर है ना, वो है सर्वाणी भूतानि विराट पुरुष है। जो भी कुछ देखते हो वो क्षर पुरुष। ठीक है, अर्थात क्या? समष्टि की दृष्टि से हम लोगों का शरीर, हमारा जो शरीर है, समष्टि के एक अंग है कि नहीं? जो जलाशय है, तालाब है, वो जल बिंदु एक अंग है कि नहीं? और जो बगीचा है, बाग है, वन है, तो वृक्ष बगीचा का एक अंग है कि नहीं? तो स्थूल शरीर सब मिलाओगे, टोटल, केवल स्थूल शरीर में पदार्थ, ये मिल्क वे, गैलेक्सी, ब्रह्मांड, उसको मिला करके कहते हैं विराट। भागवत में विराट स्वरूप, इसलिए सूर्य चंद्र जिसकी आंखें हैं, जिस सूर्य के बारे में विज्ञान भी नहीं बोल पाता है और इतना प्रचंड है, वो बोलते हैं उनकी आंख है। इतना सुंदर रूप, माने जितना नदियां आदि सब है वो उनके रोम है, जितने पेड़ पौधे उनके सब रोम, नाड़ियां है नदियां। और इनका वो जो आकाश उनका पेड़ है, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, सात लोग हो गया ना, उनका पैर है। इसको बोलते विराट। क्या टॉपिक चल रहा? क्षर सर्वाणी, यही वो नष्ट होने वाला, मगर जो चेतन है उसके अंदर वो नष्ट नहीं होने वाला। चेतन कौन है? वो तृतीय पुरुष आएगा। और कूटस्थ अक्षर, क्षर कौन है? जो नष्ट होने वाला है। अक्षर कौन है? कूटस्थ। कूटस्थ मैंने जीवात्मा, जो आप अभी जीव बोल रहे थे ना। कूट माने क्या है? कूट माने जो जिसके ऊपर रखा जाता है ना। कूट का अर्थ है कपट भी, कूट का अर्थ है माया भी। तो माया उपहित जो चैतन्य, जो चैतन्य नष्ट नहीं होता है, वो जो कूटस्थ अक्षर है, अर्थात जीव है। जगत और जीव, ये क्षर और अक्षर है। इतना इसी श्लोक में बता दे। अलग अलग संत लोग ने अलग अलग कहा है। बद्ध जीव को कहते हैं क्षर पुरुष, मुक्त जीव को कहते हैं अक्षर पुरुष, रामानुजाचार्य ने कहा है। जड़ पुरुष को कहते हैं जड़ अक्षर पुरुष, और जो चेतन पुरुष है, जो चेतन
इनसेंटिएंट एंड सेंटिएंट, इनसेंटिएंट इनर्ट, और सेंटिएंट जो कॉन्शियस है, चेतन है, वो अक्षर। ठीक है, अब ये कंसेप्ट लिया अक्षर अक्षर, कहते हैं और एक पुरुष, तीन पुरुष है, कहते हैं इन दोनों से परे है, उसका नाम है उत्तम पुरुष, इसलिए उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। ये बता रहे 17 ना, उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति विदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभक्त्यव्यय ईश्वरः। उत्तम पुरुष तू अन्यः, जो अन्य है उत्तम पुरुष है। जैसे व्याकरण में भी पढ़ते हैं ना, प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। इंग्लिश में भी क्या बोलते हो, फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप सेकंड पर्सन, जो नहीं आए हो थर्ड पर्सन। व्याकरण में भी पुरुष कहते हैं, कहते हैं ये जो वेदांत में क्या कह रहे हैं, ये दोनों से उत्तम पुरुष है, दोनों के अंदर इन एंड थ्रू है। उत्तम पुरुष परमात्मा इति उदाहृत, उदाहृत माने कहा गया है, उदाहृत माने बोला जाता है। उदाहृत क्या नाम है, परमात्मा, यही परमात्मा है, ये निर्गुण निराकार परमात्मा, एक ओंकार है, वो चेतन है। बाकी जो क्षर पुरुष है और वो अक्षर पुरुष है, वो तो नष्ट होने वाला है, क्योंकि अक्षर पुरुष भी एक रोल है, कूटस्थ चैतन्य, साक्षी चैतन्य भी एक रोल है, दृष्टा भी एक रोल है। इन दोनों से परे परमात्मा, उसका कोई रोल नहीं, उसको बोलते अनुपहित, अनकंडीशनल। ये वेदांत के बार बार शब्द आएगा, इसको याद रखिए, अनुपहित उपहित, और एक तादात्म्य शब्द स्पेशल आएगा, और मैं मुझे बहुत पसंद होता है। तादात्म्य माने क्या, अटैचमेंट रहे, तत् आत्मा इति मन्यते, उसको आत्मा मानना तादात्म्य बोलते। समझिए ये क्यों दुख हो रहा है, ना कहीं तेरा तादात्म्य होगा। किसके साथ तादात्म्य, बच्चों के साथ है, शरीर के साथ है, धर्म के साथ है, कहीं ना कहीं तादात्म्य ही दुख का कारण होता है। अर्जुन के लिए क्या शंकराचार्य कहते हैं याद है, मम एते अहम एते सम मम एते, अहम एते सन मैं उनका, आई एम देयर, मैं उनका, और मम एते, है ना, मम एते अर्थात वो लोग मेरा, तो मैं उनका, वो मेरे, यही दुख का कारण है, यही तादात्म्य, यही मोह, वही अज्ञान है, नष्ट मोह, इसलिए अर्जुन का नष्ट मोह हो गया। तो ये एक टेक्निकल शब्द है तादात्म्य। आप भी जब कभी बात करते हो ना, जानबूझ के फेंक देना ये बात, क्यों हो रहा है, अरे तादात्म्य तुम्हारा हुआ ना, तो तादात्म्य क्या होता है ना, बैठो अभी प्रवचन दूंगा करके बैठा था, फिर एक दिन बना, अरे तुम तो अनुपहित चैतन्य है, और तुम अपने आप को उपहित चैतन्य समझते हो, ये क्या होता है उपहित चैतन्य, बैठ 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 बैठ, असली तुम वाहे गुरु हो, और आप में क्या समझ रहे हो अपने आप को, है ना। तो ये टेक्निकल वर्ड ऐसे फेंकना, फेंकना शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों के ना बुद्धि ना जड़ है, वो शब्द जाता है नहीं है उनको, और कुछ शब्द भी किसी से ले लिया, सब मैकेनिकल चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, जागृत नहीं होता है, इसलिए झकझोर कराना है, कभी कभार वो शब्द से झकझोर हो जाएगा। अब एक कहानी देखो, कालिदास के जीवन में क्या था। अब एक राजकुमारी थी, उन्होंने एक तय कर लिया कि सबसे विद्वान लोगों के से मैं विवाह करूं। ये इस कहानी में
दोनों ही में जो पॉइंट भी आ रहा है और परमात्मा एक है वो उस पॉइंट भी आ रहा है। तो देखा कि कुछ भी है सब हार जाते थे। तो मंत्री ने कहा कि आप ऐसे कीजिए, कुछ तो आपका जो टेस्टिंग जो है वो चेंज कर दी। तो राजकुमार बहुत तेज थे, बोला ठीक है, अभी मैं मुद्रा में क्वेश्चन पूछूंगी, मुद्रा में अभिनय कर, ठीक है। तो ढूंढने लगे। मंत्री ने कहा सिपाही को कहीं ना कहीं जो बुद्धू लोग जिसको भी मिलेगा लेके आ जाओ। तो एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था आदमी, और जिस डाली में खड़ा है इस तरफ, उस डाली को ही वो काट रहा है। कितना बड़ा विद्वान होगा। तो बोले चलो इसको पकड़ते हैं। और कहते देखो, एक राजकुमारी के साथ तुमको विवाह करना है, मगर बात नहीं करना है, मौन में उत्तर देना, और वो मुद्रा में पूछेंगे और तुमको मुद्रा में उत्तर देना। ठीक, बैठ गए। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, राजकुमारी क्या बोल रही है कि सब जगत परमात्मा एक ही है। ये मूर्ख क्या समझ रहे हैं, अब मूर्ख ही बोलना पड़ेगा बाद में, तो कालिदास है, ठीक है। ये मूर्ख क्या समझ रहे हैं कि मेरी एक आंख फुटाने वाली है, इसीलिए इसने कहा कि तुम अगर एक करोगे तो मैं तेरी दो आंख फुटाऊं। अब ये राजकुमार क्या समझी, परमात्मा एक होते हुए भी दो नहीं होगा तो ये जगत वर्णन नहीं होता है। इसको कहते हैं ब्रह्म और प्रकृति। वो खुश हो गई, ठीक कहा। फिर उन्होंने कहा, राजकुमार ने सेकंड, कि यही ब्रह्म और प्रकृति ही फिर सृष्टि करके तीन बन जाते हैं, जीव जगत ईश्वर, तीन। तो उस महामूर्ख को गुस्सा आया, अच्छा तुमने एक आंख फुटाने के लिए बोल रही थी, एक आंख उंगली मारने के लिए, अब सेकंड मैंने कहा था तुम तीन कर रहे हो, हाँ तो अगर ऐसे करोगे मैं तुमको मुक्का मारूंगा। मूर्ख क्या ना मुक्का मारूंगा। वो राजकुमार ये बहुत समझने लगा क्या, अर्थात असली रूप में जो जीव जगत ईश्वर है वो एक ही है। खुश हो गई, कह गई बस ये हो गए। अब इसको पता नहीं था कि मुझे मौन रहने के लिए कहा गया था, अब तो शादी भी हो गई। अब रात को जब क्या बोलते हैं हनीमून जब होता है, तो उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा, तो ये वो मूर्ख उत्तर दिया, तो पता लग गया मूर्ख। तब तो गुस्सा किया उन्होंने, अगर नहीं, मना कर दिया। तब वो कहता अच्छा मैं ऐसे जाऊं माता सरस्वती की पूजा करो। तो चलते ही गए, चलते ही गए, चलते गए, और माता सरस्वती की आराधना की, सचमुच माता प्रकट। और माता के तो ये तो बाघ के अधिष्ठात्री देवी, उनके अंदर से धकते ही उपासना के कारण, माता सरस्वती का आशीर्वाद के कारण वो श्लोक मंत्र सब बोलने लगे। मगर गलती कर क्या किया, माँ के जो स्तुति करनी चाहिए थे वो चरण से करना चाहिए, नीचे से चरण से, उन्होंने क्या कर दिया, सिर से कर दिया। तो सिर के बाद तुरंत वक्षस्थल आ गया, तो वक्षस्थल को भी अच्छी तरह से वर्णन कर दिया। तो माँ को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, अरे ठीक है, तेरी जो उपासना के कारण मैं तो वरदान दिया हूं, मगर तुम हर माने हर जगह, हर किसी पंडित से भी जीतोगे, और बनारस काशी में तुम हारो। फिर बनारस काशी में किसी साग बेचने वाले से, किसी बाजार से भी वो हार जाते थे, क्योंकि मार्ग कहने का मतलब परमात्मा, कहानी इतना ही है, परमात्मा एक है। और वही परमात्मा ही इतना बने, दो बन गए, क्या है, परमात्मा और प्रकृति बन करके क्या बन गए फिर, तीन। फिर असली रूप में क्या है, इसलिए अन्य परमात्मा इति हृदय, इसको जान। अच्छा, जड़ में भी, क्षर में भी वो अनश्युत है, और अक्षर में भी अनश्युत है। और जिन दोनों के उपाधि को हटाओगे तो केवल वही परमात्मा ही बचा रहे। यो लोकम त्रयमाविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर, वो ईश्वर बन करके ही सब, अव्यय परमात्मा सब लोकों में
प्रविष्ट होकर के धारण करता है। पहले भी बताया था ना धारण करना। हम्म कैसे धारण करता है पहले बताया था, पृथ्वी में धारण शक्ति के रूप में। अभी डायरेक्ट वहां पर एक ही अंग में बताया, अंश में बताया था पृथ्वी में जैसे, अभी ईश्वर ही धारण करता है। देखो ईश्वर ही सृष्टि करता है, ईश्वर ही स्थिति करता है, ईश्वर ही संहार करता है, धाता है, विधाता है। गीता में भी है, विष्णु सहस्त्रनाम में भी है। वो ही धारण करता है। धारण करता के दो सुंदर कहानी, अर्थात विभर्ति माने वो ही भरण पोषण करता है। विभर्ति करने लिए धारण, धाता ने भरण पोषण कर, वो भरण भी पोषण करता है। उस दिन मैंने कहानी एक बताई थी, वो जो सन्यासी की बात। अब दूसरी एक कहानी, शिवाजी महाराज के गुरुदेव का नाम था समर्थ रामदास। रामदास के प्रति बहुत ही श्रद्धा भक्ति थी। ठीक, जैसे हम सिख संप्रदाय में गुरुओं के जो शिष्य हुए वो सिख है, कितने भक्ति करते हो। जब हर गुरु के एक से लेकर के 10 तक अगर कहानी सुनोगे तो लगेगा इसको भक्ति कहते, शिष्य कहते, समर्पण कहते। तो शिवाजी भी एक परम भक्त थे। एक दिन आए शिवाजी को देखने के लिए, प्यार से शिवा बोलते थे। तो शिवा ने दिखाया गुरुदेव को, गुरुदेव पहाड़ के ऊपर मैंने ये मरहट्टा साम्राज्य बना दिया, किला बनाया, वो बनाया, वो बनाया, कितना सैनिक है, सब व्यवस्था कर दिया वो। तो गुरुदेव को लगा अच्छी तो बात है, पर इसके अंदर थोड़ा सा 56 इंच होने के कारण छाती, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अहंकार थोड़ा सा आ गया, मेरा शिष्य है, अहंकार ठीक नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, शिवा जी गुरुदेव एक हथौड़ा लाओ। हथौड़ा, सब लोग दौड़े, शिवा तुम पकड़ो, ये जो पत्थर है ना इसको तोड़। तोड़ दिया एक तरफ से। उसने जाना कि गुरुदेव कुछ बताने वाले हैं, इसलिए एक ही प्रहार से टूटना चाहिए, टूट गया। तो वहां के अंदर एक पानी था और वहां से एक फ्रॉग, मेंढक, सब आश्चर्य हुए। गुरुदेव को तो पता था। शिवा बताओ, इस पत्थर के अंदर पानी और मेंढक तुमने रखा था, और ये जो मेंढक को पानी किसने दिया? भाई जैसे सिरिंज में डालते इंजेक्शन ऐसे हुआ, बारिश भी होती तो भी नहीं पड़ेगा, मगर कैसे रहता है? आश्चर्य है, सचमुच आश्चर्य है ना। कहते क्योंकि वो भगवान है। और एक बड़ा सुंदर कहानी, श्रीधर स्वामी जो टीकाकार है, अलग अलग स्वामी ना, मधुसूदन सरस्वती, गीता के और भागवत के बड़े टीकाकार। वो एक दिन बैठे थे, संत लोग ना विचार करते हैं, बैठे थे, आनंद है ले रहे हैं। जब बैठे थे तो एक जो पक्षी है, पक्षी, वो अपने माया पता नहीं कहाँ गई है, और वो भूखा है और के चे कर रही। तो उनको दया लगा, तो ये मरने वाले हैं, उसको तो खाना है ही नहीं। ठीक है, इसी समय ही है दो जो छोटे छोटे जोंक, जो कीड़े होते हैं ना, ये आजकल बारिश होने के बाद लाइट में आ जाते हैं, ये दोनों झगड़ रहे थे। दोनों झगड़ते झगड़ते दोनों ही गिर गए, और एग्जैक्ट वो पक्षी के मुंह में आया। उसने तुरंत ले लिया, और इस समय ठीक बारिश भी होगी, पानी भी ले लिया। तो श्रीधर ने कहा, जो हम लोग पढ़ते हैं, इन्होंने इसके ऊपर टीका भी लिखी है, परमात्मा ही विभक्ति है, परमात्मा ही ईश्वर है। महाभारत में भी एक सुंदर कथा है कि महाभारत युद्ध में उसी समय देखो इकोलॉजी सिस्टम, ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ध्यान रखा गया है। जितना बीच में जो क्षेत्र होगा, आप तो कुरुक्षेत्र गए, अभी तो सब बिल्डिंग आदि है, और उसमें 5 जगह है। वो जो सैनिक रहेंगे वहीं पर ही पेड़ पौधे काटा जाएगा, बाकी आसपास नहीं काटा जाएगा।
अगर कोई जाएगा तो पेड़ पौधे को लेकर के ही रखेगा। तो एक पेड़ था जिस पेड़ में एक पक्षी घोंसले से अंडा दिया था। ठीक है, अब अंडा दिया था, इसका भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भी इस कथा को है। तो अंडा दिया था, अब अंडा क्या हुआ, पेड़ माने हवा के कारण और महाभारत युद्ध के सैन्य के भगदड़ के कारण पक्षी चली गई, उड़ गई, और जो घोंसले, वो घोंसले के साथ अंडा गिर गया। अब जब गिर गया और अर्जुन समझा रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, अर्जुन ने भी पूछा क्या सचमुच भगवान सबको रक्षा करते ना, अभी उस अंडे को देखना, भगवान तो जानते ही ना। तो अर्जुन कहते वो टूट जाएगा, अभी देखना क्या हो रहा है, अब इतने बड़े हाथी सब आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो वो तो टूट जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रहो। हाथी आया, लग रहा है कि सचमुच तोड़ेगा, इसी समय ही हाथी को किसी ने मारा तीर। वो हाथी का जो घंटी है ना, बड़े बड़े घंटी पहनते हैं ना, वो घंटी एग्जैक्ट गिरा, हाँ, वो अंडे में। और उसके बाद हाथी चला गया, सब वो जैसे तैसे रहा। और गर्म हुआ, अंडे को गर्म चाहिए तभी निकलेंगे चिक। अब घंटे जी को जब खत्म हो गया शाम को युद्ध, भगवान कृष्ण अर्जुन का जो प्रश्न था, भगवान सबको रक्षा करते, और घंटी को निकाला, अंडे फूट गए थे और क्या बने थे। सुंदर कथा है, दो तीन कथा है, आज दो देखा, पहले भी देखा। भगवान ही सब कुछ करते हैं, ये भावना रखिए। यो लोकम त्रयमा विश्वम विभर्ति अव्यय पुरुषः। ठीक है, फिर क्या कहते हैं सुनिए, इसलिए देयरफॉर, देयरफॉर इन्हीं को ही पुरुषोत्तम कहते हैं। यस्मा यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्माक्षरमतीतोऽहम् यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् अहम क्षरम अतीतः, अर्थात मैं जो पुरुषोत्तम है अर्जुन, क्षर से अतिक्रम, अतीत, अक्षरात अपि उत्तम, अक्षर से भी परे। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि उत्तमः अतोह अस्मि लोके वेदे च, अर्थात लोक में और वेद में, लौकिक मत में और वैदिक मत में, ये प्रथित पुरुषोत्तमः, इसको ही पुरुषोत्तम कहा गया है। तो भगवान कहते हैं जो पुरुषोत्तम, इसी नाम से पुरुषोत्तम योग, अर्थात कूट अक्षर पुरुष एंड अक्षर पुरुष, ये दोनों पुरुष से जो परे हैं वो पुरुषोत्तम है, ये बताया गया। अब आगे बता रहे हैं, वो हम देखते हैं। तो कहते हैं देखो, इसीलिए वैदिक मत में, वैदिक मत में ना, वेद में परमात्मा के बारे में वर्णन है, और लौकिक में, लोक वेद में भी कोई एक परमात्मा तो है, विश्वास करते हैं। इसलिए लोके, लोक मत में, लौकिक मत में और वैदिक मत में, अच्छा लौकिक में पौराणिक में भी, अब जैसे जगन्नाथ पुरुषोत्तम, तो वो ही पुरुषोत्तम बनकर के आए, तो वो पौराणिक मत में, और भगवान को परमात्मा ही कहा गया है।
तो इसलिए वैदिक और लौकिक, लौकिक और वैदिक मत में इसी को परमात्मा ही कहा गया है। ठीक, अब कहते हैं इसलिए उसको जानो। तो भागवत में भी एकादश स्कंद में बता रहे हैं परमात्मा को कौन किस प्रकार के कहा है। कोई ईश्वर, जीवत्व, जगत रूप में जो ये सब है, तो वो कहते हैं ये सब काल्पनिक है। असली क्या है? परमात्मा। परमात्मा चेतन, जब वह समष्टि उपहित होते हैं ईश्वर बनते हैं, जब व्यष्टि उपहित होते हैं तो जीव बनते हैं, और जब स्थूल शरीर उपहित हो जाते हैं वो विराट बनते हैं, सूक्ष्म शरीर उपहित होते हैं हिरण्यगर्भ बनते हैं, कारण शरीर बनते हैं तो खुद ईश्वर। और इन सब से परे कौन है? वो परमात्मा। इसलिए परमात्मा के अ, 6 लक्षण का, परमात्मा के 6 लक्षण क्या क्या है हम आपको और बताते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है क्षर अक्षर से विलक्षण। नंबर 1, क्षर अक्षर से विलक्षण। नंबर 2, देहस्थ होने पर भी देह से अलिप्त है। परमात्मा है, वो देह में रहते हैं पर अलिप्त है। नंबर 3, वो ही ईश्वर बन करके 3 लोक के व्यापकत्व है, विष्णु। नंबर 3 व्यापकत्व। नंबर 4, वो ही भरण पोषण करने वाले 4। और नंबर 5, अविनाशित्व है। देखो ये कौन से सब श्लोक में? क्षर और अक्षर विलक्षण, ये कौन से श्लोक में है? कौन बता सकता है? 17 में। क्योंकि 16 में नहीं बताया ना, 16 में तो क्षर और अक्षर बताया, तो 17 में विलक्षण बताया। ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड वाला, देहस्थ होने पर भी देह से अलिप्त है, ये कहां पर बताया था ना? थोड़ा सा पीछे जाना, 15 नंबर में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, वो अंदर है। 3 नंबर क्या था? लोक त्रयम व्यापकत्व, यो लोक त्रयम आविश्य, आविश्य माने व्यापकत्व, सब में व्याप्त होकर, ये 3 नंबर 17 नंबर में बताया। 3 नंबर पॉइंट, 6 लक्षण है ना। चौथा है भरण पोषण, देखो विभर्ति। और 5वां है अविनाशी, अविनाशी अव्यय में आ गया। और छठा है ईश्वर। तो देखा जाए तो 17 नंबर श्लोक में ही सब लक्षण आ जाता है, क्योंकि परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मे तोदाहृतः यो लोक त्रयमाविश्य विभक्ति अव्यय ईश्वर। इसलिए इसको, ये दोनों से परे हैं, अक्षर से परे, और अक्षर से परे है, अतीत है, अक्षर से उत्तम है। जब एक के लिए अतीत का, अर्थात ये जगत से अतीत है, अतिक्रमण, और कूटस्थ से भी परे, जीवात्मा से भी परे, चैतन्य उपहित चैतन्य से भी परे, वो कौन है? अनुपहित, अनकंडीशन, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम कहते हैं। अब लास्ट श्लोक 19 में, फिर 20 नंबर में उसका फल बताएं। यो मामेवम सम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। ऐसे जो जानते हैं मुझे, यो माम एव असम्मूढ़, असम्मूढ़ जो मूढ़ नहीं है, जो जानते हैं ऐसे पुरुषोत्तम को, वो ससर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, वो ही मुझे जानते हैं, सर्वविद, वो ही जानने वाले, जो पहले भी बताया था ना, वेदविद, पहला नंबर श्लोक में, और अभी कहते हैं सर्वविद।
सर्वभावेन भारत, वो है, उसको जानते हैं। एक अ, श्लोक है, मूढ़ कौन है? जाया में जननी, अर्थात मनुष्य इतने बंधन में पड़ा रहता है कि मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे बंधु, इति में कुर्बाणम काल प्रको हंति पुरुष अजम। ऐसे करने वाले काल रूपक वृक्ष आ जाता है और अज को, अज माने जो बकरा, बकरा को खा लेता है। उससे जो परे, जो मूढ़ नहीं है, मोह नहीं करता है, अहम एतेषां मम एते जो नहीं करता है, वो मुझे जानता है, परमात्मा को जानता है। एक श्लोक है, स्वामी अखंडानंद जी उसको कहते हैं, इस श्लोक को, कि पुरुषोत्तम किसी को, किसको कहते, कहते जो साधव यम प्रशंसन्ति, साधु लोग जिसको प्रशंसा करते हैं, यम प्रशंसन्ति पंडिताः, पंडित लोग जिसको प्रशंसा करते हैं, राजानः यम प्रशंसन्ति, राजा लोग जिसको प्रशंसा करते हैं, स पार्थ पुरुषोत्तमः, हे पार्थ उसी को ही पुरुषोत्तम कहते हैं। इसलिए पुरुषोत्तमं जानाति। अब इसका फल बताते हैं लास्ट में। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ये गुह्यतम शास्त्रम, शास्त्रम माने ये जो 15 अध्याय में बता रहा हूं, ये जो मैं 15 अध्याय बता रहा हूं, ये बहुत गुह्यतम है। इस गुह्यतम शास्त्र को जो जानता है, इदम मुक्तम मया नघ, मेरे द्वारा जो बताया गया है, एतद बुद्ध्वा, जो जानने के बाद कृतकृत्य हो जाता है। देखो, एक होता है गुह्य, दूसरा होता है गुह्यतर, और तीसरा होता है गुह्यतम। गुह्य जो धर्मशास्त्र, गुह्यतर भक्ति शास्त्र है, उपासना शास्त्र है, और गुह्यतम जो मोक्ष शास्त्र है, ज्ञान है। गुह्य कर्मयोग, गुह्यतर भक्ति योग, और गुह्यतम ज्ञान योग। ऐसे ज्ञान को जो जानता है, वो कृतकृत्य हो जाता है। कृतकृत्य का अर्थ क्या? जो करना है वो कर लिया है, व्हाट टू बी डन ही डिड इट। जो जीवन में करना है वो कर लिया है। अभी हमें जो करना है हम कर नहीं रहे, जो नहीं करना चाहिए तो वो ही करते रहते, वो मगर कर लेता है। उसको 15 अध्याय को शास्त्र का, ये गीतार्थ, शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं, गीता शास्त्रार्थ अस्मिन् अध्याये समासेन उक्तः, न केवलं सर्वच वेदार्थः इति परासमाप्तः। अर्थात ये स्तुति के लिए कहा गया है, क्योंकि इस अध्याय में गीता शास्त्र का अर्थ संक्षेप में कहा गया है, इसीलिए ये बताया। ठीक है, अब 15 अध्याय समापन हुआ। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। अब है सुंदर कहानी। इस अध्याय को पढ़ने से क्या होता है? एक राजा थे, वो राजा गौड़ देश, गौड़ माने पश्चिम बंगाल, तो वहां के राजा थे, नरसिंह करके उनका नाम था। ठीक है, वो तलवार की धार से युद्ध ऐसे करते थे, देवता लोग भी पसंद करते थे। उनके एक सेनापति थे, सरभ बेरुंड, नाम ही उसका गड़बड़ है। तो उसके मन में युद्ध करने के बाद आता था कि हम ही तो कर रहे हैं सब कुछ, राजा तो केवल लास्ट में आते हैं।
हम नहीं विजय प्राप्त करते हैं, क्यों ना मैं राजा को मार दूं और मैं राजा बन जाऊं। कभी कभी ये सब भावना आती है। ऐसे करते करते, विलासी तो था ही, हमेशा तो युद्ध नहीं होता है। युद्ध हो गया, वीर था, यंग था, कर तो दिया। और विलासी था, मद्यपान, शराब, मांस आदि खाया। देखो जानबूझकर 15 चैप्टर के साथ कनेक्शन है। 15 चैप्टर में है ना भोजन का बारे में, इसलिए वो खाया और वो मर गया। उसका एक रोग हुआ, हैजे का रोग, हैजा। हैजा का रोग हो गया, मर गया। वो क्या हुआ, वो एक नेक्स्ट जन्म में सिंधु देश, सिंधु माने हम लोगों का, कौन सा, पंजाब, सिंधु देश है ना। तो वहां पर, यहाँ पर पंजाब में घोड़ा जन्म हो गया। अर्थ क्या देखो, श्लोक है क्या, उत्क्रामंतम स्थितम वापि, मनुष्य मरने के बाद फिर उसका दूसरा शरीर है। कहानी में वो देखना पड़ेगा चैप्टर में। तो घोड़ा बन गया, और उस घोड़े को वहां गौड़ देश के जो व्यापारी है वो यहाँ आया था, उसने खरीद के ले लिया। घोड़ा बहुत अच्छा था। उसने राजा को कहा, "ये इतना तो जितना मैं लाया होगा राजा को पता है।" राजा खुश होकर के स्वर्ण मुद्रिका दे दिया। अब उस घोड़े में बैठा, और उस घोड़े को कुछ पता नहीं है, पूर्व जन्म की याद नहीं है कि मैं ही ऐसे कुछ आया हूँ। तो वो क्या हुआ, और शिकार करने के लिए गए। जब वो शिकार करने के लिए गए तो घोड़ा थक गया, क्योंकि पूर्व जन्म में इस प्रकार की भावना थी मारने के लिए। अभी तो वो भूल गया मगर थक गया। जब थक गया, उसको पानी ढूंढने के लिए उसको बांधा। इसी समय किसी आश्रम में पास में वहां हवा आई, तो एक पत्ता क्या हुआ, वो गिरने लगा। तो जब गिरने लगा तो उस पत्ते को देखा, तो उसमें पंचदश अध्याय का पहला ही श्लोक लिखा है क्या, ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्, लिखा था। उसको जब पढ़ने लगे तो घोड़ा मर गया, और देवता रथ आया और लेके चले गए। बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उस पत्ती को लेकर के देख, इसी समय जो सैनिक है वो अलग अलग सब आ रहे थे, सब राजा को ढूंढे। सब लोग चुपचाप चलो, लोग जरूर यहाँ पूरा आश्रम है। तो देखा कि आश्रम में एक साधु बैठे थे। तो उनको पूछा कि ऐसे हैं, तो उस साधु का नाम है विष्णु शर्मा। ब्राह्मण थे, साधु थे। तो उन्होंने कहा, सुनो, ये जो घोड़ा है ना, हाँ, पूर्व जन्म का याद करो। तुम्हारा जो सेनापति मर गया ना 2-3 साल पहले ना, हाँ, तो ये जो सेना मर गया है वो ही घोड़ा बना कि वो तुमको मारने के लिए आ रहा था। मगर मेरे जो श्लोक के महात्म्य के कारण ये हुआ, मुक्ति हो गई। तब राजा बहुत खुश हुए। 15 चैप्टर फिर देने लगे। क्या हो क्या रहा है, तो 15 चैप्टर फिर करने लगे और पढ़ने लगे। इस प्रकार के महात्म्य बताया गया है। तो इस प्रकार के 15 चैप्टर समापन हुआ। कल आप लोग 5 लोग बोलोगे, एंड